सर्कल द करेक्ट मॉडल वर्ब कैन या वुड वी गो सी द दूध सागर फॉल प्लीज़। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैन वी गो सी द दूध सागर फॉल प्लीज़। तो यहाँ पर वुड वर्ड का क्यों यूज़ हो रहा है? ओके, वुड का मतलब है कि आपको यहाँ पर अभी वो लोग दूध सागर फॉल गए नहीं हैं, तो कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, वुल्ड जो है वो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। तो वो वुल्ड कह रहा है क्या हम जा सकते हैं दूध सागर फॉल प्लीज़। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आई कैन नॉट या मस्ट नॉट तो कोई वर्ड ही नहीं था, तो आप कैन नॉट पे ही जाओगे, ठीक है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन या शुड टेल योर टीचर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कैन आप कर सकते हो, ऐसा बोलोगे कि यू शुड, क्या आपको जाना ही चाहिए, आपको जाना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू शुड डू दैट, आपको वो चीज़ करनी है, आपको अपने टीचर से पूछना है। पेट शुड नॉट या कैन नॉट, पहली बात तो शुड है, शुड नॉट कहीं पर नहीं है, उसी तरीके से मस्ट नॉट कहीं पर नहीं था। तो जो नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था इन द प्रीवियस वीडियो कि यू हैव टू नोट डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ड, कि मॉडल वर्ब एक्चुअली हैं कितने, जो नहीं है हम उस ऑप्शन को पहले ही हटा देंगे, तो वहाँ पर कैन नॉट होगा। रोहन मे नॉट या कैन नॉट गो टू वर्क बिकॉज ही इज़ अनवेल, तो मे नॉट भी है और कैन नॉट भी है मॉडल वर्ब के अंदर। तो यहाँ पर कैन नॉट क्यों नहीं आएगा? कैन नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो ही इज़ अनवेल, ये एक टास्क है कि वो अनवेल है। अब क्या वो हमेशा अनवेल रहेगा? नहीं, वो हो सकता है कि बाद में ठीक हो जाए। तो अगर वो बाद में ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन है अगर आपकी लगी हुई है, देन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मे वर्ड का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैन का मतलब एग्जैक्टली आपके पास और कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है, लेकिन मे में आपके पास ऑप्शन होता है। अगर वो अनवेल है तो वो नहीं जाएगा, अगर वो वेल हो गया तो वो जाएगा। मस्ट या कैन माई ब्रदर गो बंजिंग जंपिंग, मस्ट मतलब उसे करना ही चाहिए? नहीं, इट्स ऑल अप टू चॉइस। कैन का वर्ड जो होता है वो आपकी चॉइस पर, एबिलिटी पर होता है, परमिशन पर होता है कि कैन माई ब्रदर्स डू बंजिंग जंपिंग, क्या मैं बंजिंग जंपिंग कर, मेरा भाई बंजिंग जंपिंग कर सकता है? देखो परमिशन लग रही है, देखो क्वेश्चन मार्क इज यूज फॉर परमिशन, आई टोल्ड यू अर्लियर, सो यहाँ पर परमिशन हो रही है। दैट चाइल्ड इज हर्ट, शी कैन या मे नीड फर्स्ट एड, शी कैन नीड फर्स्ट एड, ये कोई सेंटेंस नहीं है, उसके पास होना चाहिए एक फर्स्ट एड। ओके, सो आगे क्या है यहाँ पर कि नाउ मूविंग अहेड कि वी मे नॉट या मस्ट नॉट। अगेन देखो यहाँ पे मस्ट नॉट लगा है, डिस्टर्ब एनिमल व्हेन दे आर ईटिंग, वी मे नॉट डिस्टर्ब एनिमल व्हेन दे आर ईटिंग। मे बी यहाँ पर कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी। मस्ट नॉट इज़ नॉट द करेक्ट, मे बी मे नॉट, वी मे नॉट होना चाहिए आंसर। ओके, यू हैव टू करेक्ट इट, इट नॉट मस्ट नॉट, इट विल बी मे नॉट, वी मे नॉट, हमें नहीं करना चाहिए व्हेन दे आर ईटिंग। मस्ट नॉट इज़ ऑल्सो करेक्ट क्योंकि कोई चीज़ बहुत सेंसिटिव है, कोई जानवर कुछ खा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट इज़ ऑल्सो करेक्ट हियर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मस्ट नॉट होता और मे नॉट की जगह कुछ और होता, जैसे कि वी शुड होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम शुड पे टिक लगाते हैं, मस्ट नॉट पे नहीं लगाते, क्योंकि मे नॉट इतना क्लियर आउट नहीं हो रहा है, वो सेंटेंस को इतना क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मस्ट नॉट पर ही टिक लगाएंगे। नाउ टू बैलेंस योर डाइट यू मे या शुड ईट वन फ्रूट। अब मे आप परमिशन के लिए बोलते हो, लेकिन यहाँ पे आपको परमिशन नहीं लेनी है, आपको अपनी डाइट बैलेंस करनी है, तो आपको खाना ही चाहिए। यू शुड ईट, शुड आपका यूज़ होता है एडवाइस के लिए, ठीक है। सो याद रखिएगा, खाने पीने के मामले में एडवाइस होती है, हेल्थ के मामले में एडवाइस होती है। द वेदर फोरकास्ट से इट मे या शुड रेन, मे मैंने बोला था पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, कि हो सकता है बारिश हो, फॉर अ वीक स्टार्टिंग टुमारो, कि वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि एक हफ्ते के लिए बारिश होगी, वो भी कल से शुरू होगी। तो शुड वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा कि बारिश होनी ही चाहिए। हिंदी में जो चाहिए वर्ड होता है ना, वो शुड होता है, और हो सकता है वो मे होता है, ठीक है। नाउ अंडरलाइन द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द सेंटेंस करेक्टली। Anuj is 5 months old.
अनुज इज़ 5 month old, he may not drive a car. अनुज अभी 5 साल का है और वो कार हो सकता है ड्राइव ना करे. हो सकता है, अभी वो खुद ही 5 मंथ का है, तो क्या यहाँ पे मे नॉट हो सकता है? आप खुद सोचो. नो. अनुज इज़ 5 month old, he कैन नॉट ड्राइव अ कार. वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. ही कैन जो होती है वो एबिलिटी को बताती है, और कैन नॉट का मतलब है कि उसके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो अभी सिर्फ मंथ में है. ईयर में भी होता तो भी इट इज़ नॉट पॉसिबल. कैन आई स्पीक ट्रूथफुली. यहाँ पे मैंने आपको बोला था कैन परमिशन के लिए होता है, तो यहाँ पर कैन, अगर एक परमिशन कैन है वो नहीं होगी तो हम दूसरी परमिशन मे का यूज़ करेंगे. तो मे आई स्पीक ट्रूथफुली, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा ट्रूथफुली के आगे. ओके, सो हमें सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को हटाना नहीं है, जवाब नहीं देना है. वी हैव टू ओनली करेक्ट इट. कैन आई स्पीक ट्रूथफुली, मे आई स्पीक ट्रूथफुली. ओके, now here the father says I can read the newspaper every day. So father says I can read the newspaper every day. So father says I can नहीं, I must read the newspaper every day. कैन का मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, लेकिन मस्ट का मतलब मैं पढ़ता ही हूँ, मतलब मैं ये काम करता ही हूँ. आई मस्ट रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे. कुछ हो ना हो मैं ये काम तो करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ. मे यू नॉट बी रेस्टिंग एट दिस आवर, कि मे यू नॉट, हो सकता है तुम इन घंटे जो है वो रेस्ट ना करो. शुड यू नॉट बी रेस्टिंग एट दिस आवर, कि मे यहाँ पर हटकर आपका क्या आएगा? शुड आएगा. मे यू नॉट, मे परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है. ओके, शुड जो है वो भी आपकी परमिशन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो शुड यू नॉट बी रेस्टिंग एट दिस आवर. मस्ट यू बी ब्लेस्ड ऑन योर बर्थडे. मस्ट नहीं, मे यू बी ब्लेस्ड. ठीक है, मस्ट वैसे भी कोई सेंटेंस नहीं है कि आपको बर्थडे को ब्लेस, आप जब भी आपका बर्थडे आएगा तो आपको ब्लेस्ड ही होना है. मे यानी कि हम गॉड से, कोई ऊंची अथॉरिटी से जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब हम अपने से ऊंची अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं तो मे वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, और कैन का मतलब होता है जब हम अपनी इक्वल अथॉरिटी के लोगों से, जैसे कि कैन यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, तो आप अपने के बराबरी से ही मांग रहे हो, या परमिशन ले रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो अपने से बराबर. लेकिन जब आप अपने से बड़े से, जैसे अपने टीचर से बोल रहे हो ना कि मे आई गो आउटसाइड, तो आप अपने से बड़े से बोल रहे हो, तो आपको मे बोलना है. ठीक है, सो यू हैव टू think it very deeply and memorize all these things very thoroughly in your mind. May you be blessed on your birthday. तो हम गॉड से प्रे कर रहे हैं. ओके, सो हम गॉड से यहाँ पे ब्लेस्ड कर रहे हैं कि वो बर्थडे पे ब्लेस्ड करें. यू मे कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर हेडेक, कि आपको कंसल्ट, मे नहीं, यू मस्ट कंसल्ट, आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास. अगर आपके पास हेडेक है तो आपको मे का ऑप्शन नहीं, आपको मस्ट का ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि मस्ट का मतलब है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही है. यू आर ऑब्लिज्ड, यू आर बाउंड टू डू डैट. ठीक है, I just think that my slide will be get disturbed, but it will not create any problem, I think. Let's go ahead and use of will. Okay, now use of will. एक्शन टू टेक प्लेस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि विल का काम होता है जब कोई भी टास्क फ्यूचर में हो रहा होता है. द टीचर विल सेलेक्ट द क्लास मॉनिटर टुडे, वो चूज़ करेंगी क्लास मॉनिटर को आज, अभी तक चूज़ नहीं हुआ है. आंट समंथा विल विजिट अस दिस संडे, आंट समंथा हमारे घर आएंगी इस संडे, अभी संडे आया नहीं है. दिस विल टेक द बस टू द साउथ नेक्स्ट वीक, ये जो है वो बस को नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते लेकर जाएगी साउथ की तरफ. विल प्रॉमिस के लिए भी यूज होता है कि डोंट वरी, आई विल बी देयर, आई विल बी विद यू. इफ नो वन विल बी विद यू, इफ नो वन बी एट योर साइड, आई विल बी देयर. ठीक है, अगर आपको तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा तो मैं रहूँगी या मैं रहूँगा. I will always be there for you. Don't worry, I will find a good job for your brother. I will have it ready by tomorrow. मैं इसे पक्का से कल कर दूँगा. I promise, I will be there. I will bake a cake for you. तो promise word के लिए, promise भी future ही के लिए होता है कि परेशान मत हो, मैं कर दूँगी. ठीक है, तो promise भी future के लिए होता है, और कोई भी task जो होता है वो future के लिए यूज होता है. So it will be clear to you.
यूज़ ऑफ वुल्ड, वुल्ड का यूज़ करना, पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके। शुड का यूज़ करना, इससे पहले भी कुछ वर्ड्स था आई थिंक, उसमें भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे थे। आई डोंट थिंक वेयर इट इज़, या मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, आई थिंक हियर इट इज़, नो, could, yeah, here, indicate a polite permission or polite request, could, okay, so could word में भी हम polite request कर रहे थे, okay, similarly हम would में भी एक polite request करेंगे। would you mind sharing your book, so would you mind sharing your book with me, request, would you please pass the sugar, would you be able to deliver a talk to the student। तो इस तरीके की जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो would वर्ड का यूज़ होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंडीशन हो, इफ़ आई विन द जैकपॉट आई विल बाय अ लग्जरी कार, यानी कि अगर मैं जैकपॉट जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए एक लग्जरी कार ले लूँगा, ठीक है। तो कंडीशन है, इफ़ रूही इन्वाइटेड मी टू हर वेडिंग आई विल डेफिनेटली अटेंड, आई विल मूव टू स्पेन इफ़ आई स्पोक स्पेनिश, अगर मैं स्पेनिश बोल रहा होता ना, if this is possible inside me, this quality, then I'll be there in Spain, okay। ना प्रेफरेंस वर्ड का यूज़ होता है, आई विल प्रिफर, मैंने आपको बताया था ना प्रेफरेंस चॉइस, कि उसमें भी वुल्ड वर्ड का यूज़ होता है। तो वुल्ड वर्ड का यूज़ होता है रिक्वेस्ट में, एक ऐसी कंडीशन में कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, ठीक है, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अब हुआ नहीं हुआ तो वो वुल्ड जो आपको ना बीच में कॉमा दिया होता है, फिर उसके बाद आई वुड प्रेफर, उसमें खुद प्रेफर, जब प्रेफरेंस वर्ड यूज होता है ना तो ज़्यादातर उसमें प्रेफर वर्ड का यूज़ होता है। देखो यहाँ पर आई वुड प्रेफर, अगर प्रेफर वर्ड भी कहीं पर यूज हो रहा है, सो अगर प्रेफर वर्ड का भी कहीं पर यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे वुल्ड प्रेफर, प्रेफर के पहले वुल्ड आना है, प्रेफर से पहले वुल्ड आना है, ओके। सो दीज थिंग्स शुड ट्रिक हैं जो आपको दिमाग पे रखनी है।